फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ नेट सेट स्लेट वगैरह क्वालिफाइड होना चाहिए। पीएचडी और एमफिल वाले कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल हैं। साथ ही इसमें आपको पर मंथ सैलरी पे की जाएगी 57,700 रुपये। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है hinducollege.ac.in। तो हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। और जैसे ही आप इसके मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ एंड इवेंट का ऑप्शन, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन द वेरियस डिपार्टमेंट। 6 अगस्त 2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट, और ये नया पेज आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट है और इसके बारे में जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से देख सकते हैं और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। जारी किया गया है 6 अगस्त 2024 को हिंदू कॉलेज की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है और इसमें जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेब लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, इसी लिंक पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, पे लेवल 10 की जॉब है आपकी और इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 57,700 रुपये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने के लिए 24 अगस्त 2024। तो इससे पहले आपको इसमें आवेदन कर देना है। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है hinducollege.ac.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, तो आप खुद से भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। बाकी आपको वैकेंसी वगैरह के बारे में जो भी डिटेल है वो हम चेक कर लेते हैं। तो बोटैनी के लिए इसमें टोटल 2 वैकेंसी है। सभी वैकेंसी इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए 2 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स के लिए 1 पोस्ट है, हिस्ट्री के लिए 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स के लिए 1 पोस्ट है, फिलॉसफी के लिए 1 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 3 पोस्ट है, स्टैटिक्स के लिए 1 पोस्ट है। टोटल देखा जाए तो इसमें 12 पोस्ट हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बाकी अब इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह की क्या डिटेल है वो हम आगे चेक करते हैं। क्वालिफ़िकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेजेस एंड फिज़िकल एजुकेशन। तो ये आपके अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर है, आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और इसी के साथ चाहे आपने वो इंडियन यूनिवर्सिटी से किया हो या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और इसी के साथ आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, या फिर साइंस के साथ है तो CSIR क्वालिफाई किया हो, या फिर स्टेट लेवल का सेट या स्लेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ जिन भी कैंडिडेट ने टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फॉरेन यूनिवर्सिटी की रैंक में आने वाली किसी भी कॉलेज वगैरह से अगर आपने PhD किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। यानी इसमें PhD वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और वो भी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी PhD किया है आपने, MPhil वगैरह किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर MPhil और PhD दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने MPhil या PhD किया है तो आपको नेट के लिए मतलब नेट की ज़रूरत नहीं है, विदाउट नेट आप आवेदन कर पाएंगे। बट अगर आपने सिर्फ मास्टर डिग्री किया है तो उसके लिए आपका नेट सेट स्लेट वगैरह क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर पाएंगे।
बाकी सिर्फ इतनी ही इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन वगैरह रखी गई है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दी गई है, तो जो मतलब कि जो भी कैंडिडेट इसमें, ये पॉइंट नंबर हम देख लेते हैं। तो ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, तो 55% मार्क्स आपके मास्टर्स लेवल पर होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री आपने 55% अंकों के साथ की हुई हो। बट अगर आप SC ST अदर बैकवर्ड क्लास या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी अगर आपके 50% अंक हैं मास्टर डिग्री में तो आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर पाएंगे। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 55% अंक होना कंपलसरी है। तो फ़िलहाल इसमें क्वालिफ़िकेशन में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, मास्टर डिग्री वाले भी, MPhil और PhD वाले कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन वगैरह कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये क्वालिफ़िकेशन थी। अब हम आगे की डिटेल और चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी गई है। स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट, मतलब जो भी कैंडिडेट इसके लिए शॉर्टलिस्ट होंगे केवल उन्हें ही इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा और आपका स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह किया जाएगा। बाकी इस पे दिस डॉक्यूमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शन। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है और उसके बेस पर आपका मार्क्स ऑफ वेटेज इसमें जो है तय किया गया है। ग्रेजुएशन के बेस पर आपको कितना मार्क्स ऑफ वेटेज दिया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर कितना मार्क्स ऑफ वेटेज रखा गया। तो एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। तो जो भी आपके मार्क्स हैं, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन उसके बेसिस पर मार्क्स ऑफ वेटेज रखा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे केवल उन्हें ही इंटरव्यू के लिए इसमें बुलाया जाएगा। तो ये आपके नंबर ऑफ़ क्वालिफ़िकेशन के वेटेज वगैरह यहाँ पे बता दी गई है। MPhil के लिए क्या मार्क्स ऑफ वेटेज रहने वाला है। PhD के लिए अगर नेट विद JRF किया है तो 10 मार्क्स का वेटेज है, नेट क्लियर किया है तो 8 नंबर का वेटेज है इसमें। तो ये सब जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर मार्क्स ऑफ वेटेज रखा गया है। तो इसी के आधार पर फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और बाकी टेम्परेरी एडहॉक कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे है ये। और बाकी इसमें सैलरी वगैरह की डिटेल मेंशन नहीं की गई है, तो फिर भी सैलरी वगैरह इसमें आपको अच्छी मिलेगी। जो भी सैलरी वगैरह इसमें आपको अच्छी मिलेगी। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सैलरी आपको पर मंथ 57,000 समथिंग आपको प्लस ही मिलेगी। तो सैलरी वगैरह अच्छी है। और बाकी अगर आपने MPhil वगैरह MTech वगैरह किया है तो यहाँ पे आपको मार्क्स ऑफ वेटेज दे दिया गया है, तो ये आप जो है चेक कर लें। तो फ़िलहाल यही सब इन्फॉर्मेशन है, सारी गाइडलाइंस दी गई है। तो आप एक बार इस गाइडलाइंस को भी पढ़ लें। बाकी आपको ऑफ़लाइन वगैरह मोड के द्वारा कोई एप्लीकेशन नहीं करनी है और गूगल लिंक आपको दिया गया है, उसी लिंक पर जाकर ही आपको आवेदन करना है। और आवेदन करने के लिए लास्ट डेट वगैरह इसमें मेंशन कर दी गई है। तो सारी डिटेल फ़िलहाल हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। जो कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है और आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर भी आप आवेदन करने से पहले एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।